सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं, और परमेश्वर ने हम सबको संभाला। सारी बातों की भलाइयों के लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, कुछ समय पहले एक प्रभु के दास यूपी से हैं, उन्होंने मेरे पास एक लिंक शेयर किया, और उस लिंक में एक न्यूज़ का फ़ोटो था, न्यूज़पेपर सॉरी। तो उसमें बताया गया था कि यूपी की सरकार अब धर्मांतरण पर जो है कड़ा एक्शन लेगी करके, और जो धर्मांतरण करते या कराते पकड़ा गया तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी करके। अजीज़ों, एक बात को याद रखिए, मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं। लिंक मेरे पास आया, उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास मैंने रख दिया कि ये कुछ न्यूज़पेपर में छपा हुआ भी है करके। अभी रिसेंटली मेरे पास किसी ने भेजा, तो मैं इस पर मुझे लगा कि कुछ विचार या एक वीडियो रखी जाए आप लोगों तक। ये कुछ अचंभे की बात नहीं है कि सरकार ऐसा कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी कड़े मसीहों के लिए कानून तैयार किए जाएं। एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका हम 10 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। इधर में ये सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हो सकता है शैतान के द्वारा हमारी परख हो सके। और जैसे कि आज हमारे पंजाब में भी बहुत तायत के मसीह हो रहे हैं, सेवक उठ रहे हैं, और अजीज़ों, लेकिन उनकी नींव जो है केवल आशीषों और बरकतों के ऊपर रखी गई है। कहीं पंजाब सरकार भी ऐसा कोई कानून लागू कर दे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कितने इसमें से उड़ेंगे आप विश्वास नहीं करोगे। 100 में से चंद लोग बचेंगे, क्योंकि इन लोगों की नींव ही जो है वचन पर तो है नहीं। यीशु को ये मात्र परमेश्वर समझ के नहीं, एक अल्लाह दीन का चिराग जिसको रगड़ने से हमारी विश पूरी हो जाती है करके लोग कलीसिया में आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये ऐसा कोई कानून आ रहा है या आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम मसीह लोगों के स्टार्टिंग या पहली सदी की कलीसिया से होते आ रहा है। आपको याद होगा, पतरस को जेल में डाला गया। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसको पतमोस टापू में डाल दिया गया। पतमोस टापू मानकर चलिए, उसकी मैं कुछ एग्जाम्पल या आपको समझाने के लिए कुछ बताना चाहूँगा। जैसे काले पानी की जेल होती है, और उसमें कहीं भी भागने का कोई चारा नहीं रहता, बीच समुद्र में बताते हैं बनाई जाती है, और ना भाग सकता है, और वहीं पड़ा रहेगा, और उम्र भर वहीं काट के जब तक जिएगा जिएगा मर जाएगा करके। तो ऐसा ही पतमोस टापू था। पतमोस टापू में यूहन्ना प्रभु के दास को डाल दिया गया। वहाँ पर निकलने का कोई जगह नहीं था, ना कोई खाना पहुँचा सकता था। वहाँ पर जिस व्यक्ति को डाला जाता था वो भूखे मारे उधर में मर जाता था। तो यूहन्ना को भी ऐसे स्थान में डाला गया। तो मेरे प्रियो, और पतरस को कई बार, पौलुस को कई बार, और अन्य कई ऐसे प्रभु के सेवक हैं जितनों को उसी समय से जेल में डाला जा रहा था। और मेरे प्रियो, वर्तमान समय में भी कितने सेवकों को जेल में डाला जाता है, डाला जा रहा है, और कितने आज भी परमेश्वर के लिए जेल में हैं करके। तो अजीज़ों, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी कड़े कानून पास किए जाएं। घबराना नहीं है, विश्वास में बने रहना है, और विश्वासी हम तब भी कहलाएंगे अगर ये श्वास निकलने तक विश्वासी रहे। तो ये तो कुछ भी नहीं है।
हो सकता है आने वाले दिनों में तलवार गर्दन पर रखा जाए, इनकार कर, यहाँ मसीह को छोड़ो, तभी तुम्हारी गर्दन बचेगी, नहीं तो उड़ा दी जाएगी। तो इधर में इस वचन को साफ और क्लियर रीति से वचन में लिखा, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। सच्चा विश्वासी जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा, ये जेल तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए वचन कह रहा है प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया बोलकर आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाया। अगर आपको यीशु के लिए कीमत चुकाने का मौका मिले, जेल में जाने का मौका मिले, तो आप इस मौके को जाने ना दें। मेरे प्रियो, ऐसे कानून शुरू से आए और चले गए, और आने वाले समय में भी बनेंगे, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य ना रुका, ना कोई रोक पाएगा। और दूसरी बात, विश्वासी उस समय में भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। प्रभु के काम को कोई नहीं रोक सकता। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीष दे परमेश्वर।